नीट पीजी 2024 का जो शिफ्ट 1 एंड शिफ्ट 2 का जो स्टूडेंट्स के जो रिएक्शन आए, उसमें मिक्स रिएक्शन थे ज़्यादा स्टूडेंट्स के। कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे कि ये पेपर मॉडरेट था, कुछ कह रहे हैं अभी कुछ पेपर जो टफ था, कुछ कह रहे हैं इजी था। परंतु मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं वो मॉडरेट लेवल के हैं। ज़्यादा जो स्टूडेंट्स का कहना है कि जो पेपर का लेवल था वो मॉडरेट था, क्लिनिकल टच ज़्यादा था। अबाउ 50% जो क्वेश्चंस थे वो क्लिनिकल थे, और जो 20-25% जो पेपर जो डायग्राम रिलेटेड अमेज रिलेटेड क्वेश्चंस थे। एंड जो 20 के करीब 1520% जो पेपर था उसमें नॉन क्लिनिकल था। परंतु कुछ स्टूडेंट्स का ये भी कहना है कि जो पेपर था वो लेंथी था, और क्लिनिकल टच ज़्यादा होने के कारण उसमें जैसे वन लाइन क्वेश्चन बहुत कम थे, और जो INI-CET में जैसे पेपर होता है उस लेवल का था। परंतु फिर भी जो मिक्स जैसे रिस्पॉन्स थे, ये मैं कुछ जो रिएक्शंस आपको के साथ शेयर भी करूँगा। उसके साथ ही मैंने एक टेबल भी ड्रा किया है भी जो मॉडरेट एंड या इजी एंड टफ लेवल का। उसके अलावा मैंने इन एडिशन टू दिस मैं ये भी तैयार किया है कि ये कट ऑफ मार्क्स क्या जाने की चांसेस है। क्यों जैसे कि मैंने जो उठाया है 21 से 24 का जो डाटा लिया है। जैसे लास्ट ईयर वाइज जो कट ऑफ जीरो हुई, परंतु वो जीरो होने के चांस दिस ईयर नहीं है। मैं यही पहले स्टूडेंट्स को बता रहा हूँ कि वो वन टाइम था, हो चुका है, अब नहीं होगा। और जो जनरल कैटेगरी के लिए कट ऑफ है वो वही जैसे पहले जो 293 के करीब गई थी, दिस ईयर भी ये 290 से 300 के बीच में ही कट ऑफ मार्क्स ये रहेंगे, क्वालिफाइंग जो कट ऑफ मार्क्स रहेंगे। इसीलिए जो मैं आपके साथ कुछ स्टूडेंट्स के रिएक्शंस भी शेयर करूंगा, और जो टेबल है वो भी शेयर करूंगा। मेरी वीडियोस को मैक्सिमम शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मैं इसी तरह ही आपको जैसे कोई स्टेट की कोई मैट है, ऑल इंडिया की मैट है, गवर्नमेंट सीट्स हैं, DNV सीट्स हैं, MD और MSS सीट्स हैं, क्लिनिकल, नॉन क्लिनिकल, डिप्लोमा, सभी की जो मैं वीडियो 1 बाय 1 आपको डालता रहूँगा। आप मेरे मेरे इस चैनल के साथ अटैच रहना। मैं जो भी डाटा मैं इस वीडियोस राਹੀਂ आपको दूंगा वो बिल्कुल करेक्ट डाटा होगा, और उसमें कोई भी फिक्टिशियस डाटा मैं आपको नहीं दूं। क्या बॉन्ड स्ट्रक्चर है, क्या क्या चीज़ें हमने जो किसी भी कॉलेज को सिलेक्ट करने से पहले क्या क्या चीज़ें देखनी है, क्या बॉन्ड है, कितनी अमाउंट का है, और उसके अलावा कोई बैंक गारंटी तो नहीं मांग रहे, और स्टाइफंड कितना देते हैं, फीस स्ट्रक्चर क्या है, कोई हिडन चार्ज तो नहीं है जैसे, उसके अलावा OPD कितनी है, हॉस्पिटल कितने बेड का है, PG की कितने सीट्स हैं, सीटें जो PG की है वो परमानेंट है। जैसे ये भी काफ़ी प्रॉब्लम आती है, ये सीट्स भी परमानेंट है या नहीं है। और इसके अलावा जैसे कि वहाँ जो जैसे DNV में होता है वो किस लोकेलिटी में हॉस्पिटल है। कई बार बहुत ज़्यादा दूर हॉस्पिटल होता है, उसमें खाने पीने की प्रॉब्लम आती है, लैंग्वेज की प्रॉब्लम तो नहीं है। मैंने पहले भी जो अपनी वीडियोस में शेयर किया था, अभी लास्ट ईयर एक स्टूडेंट के साथ हुआ था। उन्हें कर्नाटका में DNV में एक रेडियो की ब्रांच ली थी, परंतु उसने एंड पर छोड़नी पड़ी। उसका रैंक विदिन 5000 था, जनरल कैटेगरी थी, ऑल इंडिया रैंक था, परंतु उसे छोड़ना पड़ा था क्योंकि प्रॉब्लम ये थी कि वहाँ पर जो लोकेलिटी एंड लैंग्वेज प्रॉब्लम, कर्नाटका के कुछ एरिया में लैंग्वेज की प्रॉब्लम भी है। इसीलिए फ्रेंड्स, कोई भी जो आपने कहीं भी जो आपने कॉलेज चूज़ करना है, आपके मार्क्स मुताबिक ही कॉलेज मिलेगा, आपके रैंक मुताबिक ही मिलेगा। मैं पहले भी बोल चुका हूँ। और विदिन 30-35,000 रैंक में आपको क्लिनिकल और पैरा क्लिनिकल ब्रांच मिल पाएगी। 50,000 तक पैथो ऐड हो जाएगी। गवर्नमेंट सीट्स की बात कर रहा हूँ, जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ। उसके बाद जो भी आपको सीट मिलेगी सिर्फ प्राइवेट में ही सीट मिलेगी। अगर फिर भी जैसे कोई जो कोर ब्रांचेस है, टॉप ब्रांचेस है, जैसे रेडियो है, डर्मा है, मेडिसिन, ये विदिन 7,000 के करीब, 7 to 8,000 के करीब ही क्लोज हो जाती हैं गवर्नमेंट कैटेगरी में। DNV में इसकी मैट थोड़ी 12,000 तक चली जाती है इन दो तीनों ब्रांच की। पर रेडियो डर्मा की ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, मैं ये बता रहा हूँ। इसीलिए
जो काउंसलिंग का पार्ट है, मैं वैसे पहले भी बोला था भी काउंसलिंग इसी तरह अटेंड करनी है कि आप थर्ड काउंसलिंग तक जा सके। फर्स्ट फ्री एग्जिस्ट लेना है, सेकंड में सीट लेनी है और थर्ड में आपने उसे अपग्रेडेशन लेनी है। इसी तरह मेरे वीडियोस को शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मैं आपके साथ जो भी रिएक्शंस है स्टूडेंट्स के और टेबल है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। थैंक यू। पेपर था सर लेकिन मॉडरेट लगा मेरे को, मतलब इजी मॉडरेट के बीच का। जो पढ़ के आया तो सारा क्वेश्चन कुछ में लड़ा हुआ है नहीं। हाँ, मतलब सिलेबस से ही था जो मतलब पढ़ के क्या नाम हुआ? मेरा नाम कविता कृष्ण। आज का पेपर पिछले साल के पेपर से थोड़ा टफ था। पैटर्न इन्होंने चेंज किया है और अब तो 5 पार्ट में आता है, तो वो थोड़ा सा और टफ बना हुआ है। और पेपर जो था क्लिनिकल ज़्यादा इन्होंने अप्रोच किया था। माइनर सब्जेक्ट जितने थे उससे ज़्यादा क्वेश्चन दिए, रेडियो से, ऑप्टा थे, और बाकी आपकी डर्मा में बहुत कम दिए। क्लिनिकल क्वेश्चन पर ज़्यादा ही ध्यान दिया है। मतलब पिछले साल के हिसाब से देखा जाए टफ ही था। देखिए मेरिट का क्या होता क्या पार्ट लगा आपको टफ आया? पार्ट थोड़ा लेंदी क्वेश्चन इन्होंने बनाए, जैसे INI के पेपर बनते हैं। पहले नीट का पैटर्न ये था कि सिंपल लाइनर क्वेश्चंस रहते थे, 1 लाइन में आप आंसर दीजिए। इस साल पूरा का पूरा क्लिनिकल था, 100% क्लिनिकल इन्होंने पूछा है। ये थोड़ा सा टफ पार्ट था। क्या पेपर अच्छा गया। तो कोई पैसे कोई दिक्कत नहीं है? ना कोई दिक्कत नहीं है। क्या नाम हुआ? व्यवस्था भी अच्छा था, हर चीज़ अच्छा था। क्या नाम हुआ? डॉक्टर प्रिंस।